आपको मालूम है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस समय हमारे यहाँ ये संख्या बढ़कर के 30 हो गई है, जिसमें से जो डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी थे वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो आप लोगों से मेरा कहने का मतलब, प्रतिदिन कहने का मतलब यही है, ये बहुत भयंकर बीमारी है, बहुत बड़ी महामारी है हम सब के ऊपर, और हमें बस केवल कुछ नहीं करना है, केवल इसका बचाव करना है, दूर रहना है, किसी से हैंडशेक नहीं करना है, किसी को टच नहीं करना है। स्वच्छता, कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पहले हाथ जरूर धुलें और बाद में हाथ धुलें, और मास्क आदि का प्रयोग करें, घर से बाहर ना निकलें। पर डे हम यही बातें बताते हैं जिनको आपको पालन करना है। मैंने पिछले टर्न में यानी शनिवार को आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एजर्टिव और नेगेटिव बता दिया था। आज मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बताना है। तो देखिए बच्चों, इसमें जो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं उसमें सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। समझ गए? क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में हैड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। इसके बाद कर्ता, फिर बीन, तत्पश्चात क्रिया का आईएनजी रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम लिखते हैं, तत्पश्चात अन्य चीजें लिखते हैं, और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा देखिए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी आपको हेड के पहले लिखना है। उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद हेड, फिर कर्ता, तत्पश्चात बीइंग, फिर क्रिया का आईएनजी रूप, तत्पश्चात ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर समय, इसके बाद अन्य चीजें लिख करके वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते। तीसरी चीज मैं हमेशा बताता हूं कि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक होने पर कर्ता के बाद नॉट लिखते हैं। आप देखिए, जैसे पहला वाक्य है, क्या सीता 3 घंटे से नदी में नहा रही थी। क्या सीता 3 घंटे से नदी में नहा रही थी? क्योंकि मैंने बताया, पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और समय। तो कैसे बनाना है? क्या सीता के लिए मैंने बताया, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उनमें सबसे पहले हैड, फिर कर्ता क्या है? सीता। हैड सीता, इसके बाद आपको बीन लगाना है, फिर क्रिया का आईएनजी रूप, बाथिंग, हैड सीता बीन बाथिंग, कहाँ बाथिंग कर रही? इन द रिवर, नदी में, और क्या है टाइम? 3 घंटे, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि है 3 घंटे। तो समय अवधि के लिए क्या लिखेंगे? और 3 घंटे है तो लिख दीजिएगा आवर्स, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगला वाक्य देखेंगे,
वे, दूसरा है सोमवार से कहाँ खेल रहे थे। वे सोमवार से कहाँ खेल रहे थे, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी। प्रश्न सूचक शब्द आने पर उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हैड, और हैड के बाद कर्ता। कर्ता क्या है, वेयर हैड दे बीन, और खेल रहे, प्लेइंग। कब से, सोमवार से, निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, समय का बिंदु है, तो क्या लिख देंगे, सिंस। और सिंस क्या, सोमवार का मतलब मंडे। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। आगे एक वाक्य देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए। चिड़िया 5 दिन से आकाश में क्यों नहीं उड़ रही थी। चिड़िया 5 घंटे से आकाश में क्यों नहीं उड़ रही थी। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। सबसे पहले वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आया है तो उसकी अंग्रेजी हमें क्या लिखना है, वाई, और वाई के बाद आपको हेड, और हेड के बाद कर्ता। कर्ता क्या है, चिड़िया, द बर्ड्स। वाई हैव द बर्ड्स। इसके बाद मैंने कर्ता के बाद नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, नॉट। फिर क्या जाएगा, बीन, और फिर क्रिया का यह रूप, उड़ रही, फ्लाइंग, कहाँ, आकाश में, इन द स्काई। ठीक, इसको नोट करो। इसके बाद में 5 दिन, इन द स्काई, और फिर क्या लिखा है, एक चीज और भूल गया मैं, 5 दिन से टाइम दिया है, और कब से, 5 दिन पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 5 आवर्स, डे, 5 दिन, हाँ दिन, दिन का क्या लिखना है, 5 डेज। नोट करेंगे। इसके बाद में आपको अगला टेंस बता रहा हूं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एडजेक्टिव बताऊंगा, पहचान बताऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है, पहचान क्या है, इस काल के वाक्य के अंत में रहा होगा
रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया होता है। बस बाकी नियम आपका वही है। इसमें सबसे पहले आपको नियम में क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के हिसाब से फ्यूचर में विल या शैल का प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे, विल या शैल, फिर हैव, इसके बाद बीन, तत्पश्चात क्रिया का आईएनजी रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अन्य चीजें लिख करके फुल स्टॉप लगा देते। नहीं, सिंस या फॉर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है आपको, सिंस या फॉर, तत्पश्चात टाइम, फिर अन्य चीजें लिख करके वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा देते हैं। आप देखेंगे वो वे 5 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। वे 5 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले कर्ता, दे, आई बी के साथ ही केवल शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल, और विल के बाद हैव बीन, फिर पढ़ा रहे, टीचिंग। They will have been teaching। अब क्या टीचिंग कर रहे होंगे, इंग्लिश। कब से, 5 बजे से। पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट है तो क्या करें, सिंस से, और 5 बजे 5 o'clock। एक वाक्य और देखिए, तीन बजे से वर्षा हो रही होगी, या वर्षा 3 बजे से हो रही होगी। वर्षा 3 बजे से हो रही होगी, तो क्या बनेंगे, मैंने बताया समय, मौसम और दिन में इट का प्रयोग होता है। तो इट के साथ क्या है, विल, और विल के साथ हैव बीन। इसके बाद क्या है, वर्षा हो रही, तो रेनिंग, हैव बीन रेनिंग। और कब से रेनिंग होगी, 3 बजे से। पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या लिखेंगे, सिंस
3 o'clock। एक वाक्य और देखिए, हम 3 दिन से नदी में तैर रहे होंगे। हम 3 दिन से नदी में तैर रहे होंगे, तो क्या बनाएंगे, हम आ गया तो हम के लिए वी, और आई वी के साथ क्या लगता है, शैल। फिर क्या लगाना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैव बीन। इसके बाद क्रिया क्या है, तैर रहे, स्विमिंग। कहाँ स्विमिंग कर रहे होंगे, नदी में। कब से, 3 दिन पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 3 डेज, फुल स्टॉप। ये वाक्य नोट कीजिए और इससे रिलेटेड वाक्यों को आप लिखेंगे, बनाएंगे। जो नहीं आएंगे वो कल हमसे पूछिए, मैं समझाऊंगा।